लियो ज़ोडिकल साइन, ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी इल्म नजूम है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। राइजिंग स्टार के एतबार से आप इसे सुन सकते हैं, और अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश ही मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ जो कि एम यानी मीम है, इस एतबार से भी इसे सुन सकते हैं। चूंकि नाम का पहला हर्फ जो रास होता है उसका भी बाहर कैफ बुर्ज के साथ एक बहुत गहरा माना खेज ताल्लुक है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लियो ज़ोडिकल साइन, सिंह राशि, बुर्ज असद, शेर बब्बर से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मई 2025 इल्म फल्कियात और रूहानियात की रोशनी में आपके लिए बहुत बड़े बड़े पैगामात लिए हुए हैं, और ये पैगामात बड़े दूर रस पैगामात हैं। चूँकि बहुत से अहम कवाकिब अब तवील अरसा के लिए आपके जायचा के 12 घरों में एक साइकिल शुरू कर रहे हैं, जिनमें सबसे अहम ट्रांजिट 24 मई को ज़ुहल आपके जायचा के 9वें घर में क़याम पजीर हो रहा है, और 2028 तक अब ये आपका मेहमान रहेगा। ज़ुहल आपके मजहब, आपके एतकादियात, आपकी फहमो फिरासत, आपकी आला तालीम, आपके कानूनी मामलात, आपके बैरून मुल्क सफ़र और आपके फ़लसफ़ा, नज़रिया और गहरी सोच के मामलात से मुताल्लिक होने जा रहा है। 9वें घर में इसका ये क़याम आपकी तवज्जुहात में इजाफा कर देगा, और ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आपका बैरून मुल्क सफ़र, आपका बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना, आपका आला बुलंद पाया फ़िक्र, एतकाद और नज़रिया और मज़हब, ये सारे मामलात अब इन पे आपकी तवज्जो रहने वाली है। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सैटर्न का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत मुबारक है। अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी इल्म नजूम आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। ना सिर्फ ये कि ज़ुहल आपके जायचा के 9वें घर में है, बल्कि ये आपके साथ ट्राइन बना रहा है, तसलीस कायम करेगा। 3 बरस के लिए ज़ुहल अब आपके साथ नजर तसलीस कायम करने वाला है, जो कि एक मुबारक एस्पेक्ट है। यह बड़ी साद नजर है जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो ट्रॉपिकल सिस्टम के एतबार से आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि ये आपका सवारना पाया है, गोल्डन टाइम है। आप मट्टी भी हाथ में लेंगे तो वो सोना बन जाएगी। ये एक मिसाल देके बता रहा हूं। और फिर ज़ोहल के साथ नेपचून भी है, अतारत भी है, जो कि आपके जायचा के 9वें घर में मौजूद है। तो आपकी सोचने समझने की, इदराक की, फहमो फिरासत की काबिलियत, जौहर, सलाहियत बहुत बढ़ रही है मई में। बहुत सोचेंगे आप और बड़े दुरुस्त फैसले करेंगे, गुमशुदा चीजें दरियाफ्त कर लेंगे, भूली हुई बातें आपको याद आ जाएंगी, और माजी में जो आपके नुकसानात हुए हैं उनका इजाला होने जा रहा है। जो चीज चोरी हुई है वो मिल जाएगी, जो गुम हुई है उसको भी आप हासिल कर सकते हैं, जो बिछड़ गया उसका कोई मुतबादिल मिल जाएगा, जो चीजें तल्फ हो गई, जो नुकसानात हो गए, उनका इजाला हो जाएगा, उनका आपको नेमुल बदल या मुतबादिल कोई ना कोई ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे आपके नुकसानात का इजाला हो रहा है। आप सफर के लिए कोशिश करें, जिदोजहद करें। बैरून मुल्क सफर के लिए आइंदा 3 साल आपके लिए बहुत मुनासिब हैं। आला तालीम के लिए आप अपने अहदाफ मुकर्रर करें, आला तालीम के उसूल के लिए मंसूबा बनाएं। गैर रस्मी कदम उठाने का वक्त है अब आपके लिए, ठीक है। आपके जायचा के 11वें घर में जून तक मुश्तरी आपका मेहमान है, तो आमदो रफ्त में आपको भरपूर मदद ज़ुहल तो 3 बरस तक देता रहेगा 2028 तक, लेकिन जून 2025 तक आपको फिलहाल मुश्तरी की मदद मिल रही है। तो आप कोशिशें कर लीजिए, अपने नेटवर्क को बढ़ा लीजिए, अपने दोस्तों से वाबस्ता नेटवर्किंग के जरिए अपनी कामयाबियां हासिल कीजिए। जिन लोगों से आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं उनसे लौ लगाइए, करीब हो जाइए ताकि आपकी मदद की जा सके।
और जहां से आपकी उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह जून तक पूरी हो रही हैं। मार्स जो कि फायर प्लैनेट है, आपके ज़ोडिकल साइन लियो में, जो कि फायर साइन है, आन पहुंचा है। 18 अप्रैल से लेके 17 जून तक मार्स आपके जायचा के पहले घर में है, और मार्स को आपके जायचा के पहले घर में बुर्ज असद में औज हासिल होता है, इसका पीक पॉइंट होता है। तो मरी ना सिर्फ यह कि 12 बुर्जों पे अपना असर डालता है, बल्कि खास तौर पे आपको इसके बहुत से फवायद होते हैं। इसे एक हेडलाइन में इस तरह बयान किया जा सकता है कि शेर जो जंगल का बादशाह है वो अपने तख्त पे आन पहुंचा है और तख्त नशीन हुआ है। बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, जब मरी आपके जायचा के पहले घर में आता है तो आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता है, आपकी कशिश बढ़ जाती है, आपकी जाज़बियत उसमें इजाफा हो जाता है, और आपके काम करने की जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, और आपकी क्वालिटीज़, आपकी सलाहियतें, आपकी ज़ात का जौहर खुल के सामने आता है, और आपके जज्बात में और हीजान में इजाफा देखने को मिलता है, और आप बड़े पुरजोश और मुतमईन नज़र आते हैं और मुतहर्रिक हो जाते हैं, आप फ़आल हो जाते हैं, फिर आप थकावट महसूस नहीं करते। अपने मसाइल को हल करने के लिए आप बड़े मुस्तैद नज़र आते हैं और आप अमली इक़दामात करने से गुरेज नहीं करते। लेकिन इस दौरान एक मनफी असर भी पैदा होता है कि आप बहुत जल्द गुस्से में आने लग जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। तो आपको अपने जज्बात के बंद को टूटने नहीं देना, और अपने जज्बात के घोड़े को बेलगाम भी नहीं होने देना, और अपनी जबिल्लत और अपने वजदान को कंट्रोल करना है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आग में आप खुद ही जल जाएं। बाकी आपकी महारत अपने नुक्ता कमाल पे होती है, आप पीक पे पहुंचते हैं, आपकी जो फनकाराना सलाहियत है, आपकी तख्लीकी सलाहियत है, वो बामे उरूज पे पहुंच जाती है। जो काम आपके रुके हुए थे, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप खप रहे थे मगर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, उनमें आपको दुश्वारियों का, रुकावटों का सामना था, तो वो बड़ी तेजी से सरंजाम पहुंचते हैं। इसके अलावा आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, आप बड़े खुश होते हैं, आप जिंदा दिल तो पहले भी होते हैं, मगर जब मरी आपके फर्स्ट जैकन में आता है तो आप और ज्यादा जिंदा दिली, फयाजी, सखावत, करीमी और मोहब्बतों का इजहार करते हैं। आपको खुद महसूस हो रहा है कि 17 अप्रैल से आप गोया हवाओं में उड़ते फिर रहे हैं। तो आप जिस एनर्जी को हासिल करना चाहते हैं, जो ताकत और तवानाई आपको आगे बढ़ने में मदद देती है, जिससे आपका कैरियर बामे उरूज पे पहुंचता है, उसे मुकम्मल तौर पे ताकत और तवानाई देने के लिए मरी आपकी भरपूर हिमायत कर रहा है। और ख़ास तौर पे मरी जब बुर्ज असद के 19 दर्जा पे पहुंचेगा 28 मई को, तो ये इसका पीक का टाइम होगा। तो ये औज 2023 में आया था और अब ये 2025 में है। मरी का शर्फ बुर्ज जद्दी में जनवरी 2026 में होगा। ये आपके जायचे के 9वें घर का मालिक है, और 9वें घर का ताल्लुक आपके बैरून मुल्क सफ़र के साथ है, एमिग्रेशन के साथ है, आपकी आला तालीम के साथ है, आपके कानूनी मामलात के साथ है, और आपकी मुस्तकबिल करीब में बढ़ने वाली इनकम और बुनियादी किस्मत का ताल्लुक भी आपके जायचा के 9वें घर के साथ है। तो जायचा के 9वें घर के मामलात भी काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म करने में औज मरी का वक्त आपके लिए बहुत साजगार साबित होने जा रहा है। ताहम अगर आप ये समझते हैं कि आपके हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, मुश्किलें हल होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपके पैदाइशी जायचा में कुछ खराबियां हो सकती हैं, जिस बिना पे आप इन सादतों को हासिल करने से महरूम हैं। तो अपने पैदाइशी जायचा की रोशनी में आप अपनी आस्टो रेमेडीज दरियाफ्त करके मुश्किलें हल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जोहल का आपके जायचा के 9वें घर में होना एक एतबार से नाकिस भी है, क्योंकि सैटर्न इन एरीज इसका डाउनफॉल होता है। तो किसी भी किस्म की मुमकिना नहुसत से, सख्ती से महफूज रहने के लिए आपको कबल अज वक्त इसका उपाय कर लेना चाहिए, और जोहल के नाकिस असरात से महफूज रहने के लिए आपको तलिस्म कैवान बनवा के रख लेना चाहिए। सिक्का की धात पे आप ये तलिस्म बनवा सकते हैं,
ताकि आइंदा 3 सालों में किसी भी किस्म की रुकावट, इल्तवा, नुकसान और नाकाबिल तलाफी किस्म की मुसीबत, नागहानी उफ्ताद से आप बच सकें। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।